ये है लूसेंट लूसेंट की जीके एंड जीएस की सीरीज़। इसमें देखें हम 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 251 से लेकर 275 तक, जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। गौतम बुद्धा की डेथ हुई कहाँ पर? कुशीनगर में, 80 साल की उम्र में, 483 BC में। ठीक है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्धा की डेथ हुई कुशीनगर में 80 साल की उम्र में 483 BC में, और इसे कहा गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। दिल्ली सल्तनत का टाइम 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत थी। ठीक है, पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, फिर आई खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मुबारक खान और खुसरो खान, ये इंपॉर्टेंट रहे। सीक्वेंस पूछ लिया जाता है इनमें। जैसे दिल्ली डायनेस्टी है, फिर पहले स्लेव, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये सीक्वेंस क्या है ये पूछ लिया जाता है। कभी कभी टर्म भी पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखना जरूरी है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो एक पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स लेके आए कि जिस राजाओं की अपनी संतान नहीं है। पहले ये था कि वो दूसरे की गोद ले लेते थे, अपने भाई की, बहन की, इधर से उधर से कहीं ना कहीं से गोद ले लेते बच्चा, फिर वो उसे राजा बनाते थे। पर अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये अब नहीं चलेगा, जिसका बच्चा नहीं है उसका राजपाट हमारे से मिल जाएगा अपने आप। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी 1848 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आई। इसमें जो अडॉप्शन ऑफ सन्स बाय रूलर्स इन द एब्सेंस ऑफ देयर नेचुरल हायर्स आर बैंड, मतलब अडॉप्ट करना ही उन्होंने बैन कर दिया कि आपके पास अगर अपनी संतान नहीं तो आप किसी और की संतान को अडॉप्ट नहीं कर सकते। राजाओं के लिए ये रूल था, क्योंकि फिर वो उसे राजा बनाएंगे ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी 1848 में आई लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा के ऊपर सूरज की लाइट नहीं पड़ती, रोज सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। तो क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि देखो सन तो फिक्स्ड है, अर्थ घूम रही है, अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जब तीनों एक लाइन में होते हैं, तो बीच में आ गई अर्थ, तो सन की लाइट को ब्लॉक कर दिया चंद्रमा तक पहुंचने के लिए। तो होगा लूनर इक्लिप्स। पिचोला लेक कहाँ है? उदयपुर, राजस्थान में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं गवर्नमेंट के, अगर जो लॉ से रिलेटेड काम है वो ये देखते हैं, प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस लेनी होती है वो ये करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और कितने टाइम के लिए रहेंगे ये भी डिसाइड प्रेसिडेंट ही करते हैं। मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कोई टाइम पीरियड नहीं है कि इतने टाइम के लिए रहेंगे। हंग पार्लियामेंट किसे कहते हैं? ऐसी पार्लियामेंट जिसमें कोई भी पार्टी प्रॉपर मेजोरिटी से नहीं जीतती है, उसे कहते हैं हंग पार्लियामेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? ये डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड पर एनम। एक साल में कितना सामान हमने बाहर बेचा और कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, उसका डिफरेंस। कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया, उसका डिफरेंस होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों इंक्लूडेड होते हैं। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसमें चेंज जो आता है परमानेंट चेंज आता है, उसके बाद उसे चेंज नहीं कर सकते। सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, मतलब 4 नोबल ट्रूथ क्या है बुद्धिज्म के? लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, लाइफ दुखों से भरी है। देयर आर कॉज ऑफ सॉरो, इसका कोई ना कोई रीज़न है, इसे रोक भी सकते हैं। और एक देयर इज ए पाथ लीडिंग टू द सीजन ऑफ सॉरो, मतलब एक ऐसा रास्ता है जिससे से बाहर निकल सकते हैं। तो ये 4 नोबल ट्रूथ हैं बुद्धिज्म के, सीक्वेंस वाइज ऐसे याद रखने हैं। दिल्ली सल्तनत में पहले स्लेव, फिर खिलजी, फिर तुगलक डायनेस्टी आई। तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहा 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये इंपॉर्टेंट इसमें रहे। विडो रीमैरिज, मतलब किसी का पति मर गया, मतलब वो विडो हो गई है, तो विधवा की रीमैरिज, दोबारा मैरिज करने का एक्ट लेके इसे लेके आए। 1856 में ये पास हुआ लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। इन्होंने लीगलाइज कराया मैरिज, रीमैरिज ऑफ हिंदू विडो। तो विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 में। किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड कैनिंग। इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा? ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। इन्होंने इसे सपोर्ट किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर रीमैरिज एक्ट आया, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहा। ट्रेड विंड, विंड कैसे बहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ? तो ट्रेड विंड ब्लो करते हैं फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू
इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की साइड, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे विंड। डूरंड लाइन कहाँ है? बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है वो डूरंड लाइन है, मतलब बॉर्डर जैसे बांटते हैं उसे कहते हैं डूरंड लाइन। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ये कैबिनेट का मेंबर नहीं है, मतलब कोई मिनिस्टर नहीं होता, बस इसे अधिकार है, राइट टू स्पीक बोल सकता है ये, और इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा में, और वोट का भी इसे अधिकार, अगर वोटिंग हो रही है लोकसभा राज्यसभा में तो ये वोट डालेगा अपने मैटर्स पे, सहमति या असहमति दिखाएगा। प्रिवी पर्स किसे कहते हैं? जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो राजाओं का राज था, तो उनके राजा को एक ही जगह में लाने के लिए उन राजाओं को कुछ ना कुछ हर मंथ दिया जाता था, उसे कहते हैं प्रिवी पर्स, मतलब उनकी पॉकेट मनी टाइप, उनके खर्चे के लिए पैसा दिया जाता था हर महीने, तो उसे कहेंगे प्रिवी पर्स। ये अब नहीं है, अब तो हटा दिया गया है, राजाओं का राज खत्म हो चुका। अब IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सेटअप हुई 1964 में। इसका काम क्या था? टू फाइनेंस लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने के लिए IDBI की इस्टेब्लिश की 1964 में। रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर है जो ऑब्टेंड होता है सेलुलोज से। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जो दिखाता है कि ब्लड में शुगर का लेवल कम है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब शुगर का हो जाना, शुगर क्या डायबिटीज़ है ना वो, हाइपर मतलब ज़्यादा शुगर हो जाना ब्लड में, शुगर का पहुँचना। देखो जो हम कोई भी खाना खा रहे हैं उससे हम एट द एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ले रहे हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट है वही शुगर है, तो ब्लड में ही जा रही हैं सारी चीज़ें, तो ब्लड में ज़्यादा शुगर रह जा रही है क्योंकि इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं करेगा तब रह जाएगी, नहीं तो इंसुलिन सेल के अंदर भेज देगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया वो कंडीशन है जिसमें कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज़ वेरी लो, मतलब शुगर का कंसनट्रेशन कम हो गया ब्लड में, और हाइपो है ना कम है, हाइपोग्लाइसीमिया शुगर या ग्लूकोज का लेवल कम है ब्लड में, हाइपर मतलब ज़्यादा है। दो जैन तीर्थंकर ऋषभ और अस्ट्रोनॉमी, इनका नाम, इनका जिक्र पाया गया ऋग्वेद में, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में दो जैन तीर्थंकर का नाम दिया गया है, वो कौन से थे? तो ऋषभ और अस्ट्रोनॉमी। दिल्ली सल्तनत, पहले स्लेव फिर खिलजी फिर तुगलक फिर सैयद डायनेस्टी आई। स्लेव खिलजी तुगलक सैयद, सैयद में खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, ये इंपॉर्टेंट रहे। ये इसका टाइम पीरियड रहा 1414 से लेकर 50 तक, 1450 तक। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्णा वर्मा ने लंदन में की 1904 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1904 में लंदन में श्यामजी कृष्णा वर्मा ने इसकी स्थापना की। आउटर मोस्ट सॉलिड कवर ऑफ द अर्थ, इसे कहते हैं अर्थ क्रस्ट, जिस पे जमीन पर हम खड़े ना वो क्रस्ट है, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे कोर, कोर में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर है। रेड क्लिफ लाइन कहाँ है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन।